गांव के छोर पर जहां खेत खत्म हो जाते हैं और सूखी झाड़ियां शुरू होती हैं, वहां एक छोटा सा घर था। ना दरवाजा ठीक, ना दीवारें मजबूत। इसी झोपड़ी में रहती थीं दो बहनें, सोनी और लक्ष्मी। माँ बाप का साया कब का उठ चुका था। जिंदगी ने दोनों को इतनी कम उम्र में ही ऐसे घाव दिए थे जो बड़े बड़े लोगों की हिम्मत तोड़ दें। झोपड़ी के अंदर रात का समय, चारों तरफ अंधेरा। दीदी, थोड़ी थोड़ी ठंड लगना शुरू हो गया है। ठंड का मौसम आने ही वाली है और ठंड में तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं थक गई हूँ इस ज़िंदगी से। दूसरों पे घर रोशनी जलती है, चूल्हा धुआं छोड़ता है और हमारे हिस्से ये अंधेरा, ये सन्नाटा। दीदी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, भूखे बेबस? लक्ष्मी, मत रो। मैं जानती हूँ हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन तू हार मान लेगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। हम भी तो हर रात सोचती हैं कि माँ होती तो हमें ऐसे ना रहने देती, पर क्या करें, हम ही एक दूसरे के माँ बाप हैं। तू मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है। अगर तू टूटेगी तो मैं कैसे संभालूंगी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। उसकी छोटी उम्र ने जितना बोझ देखा उतना शायद किसी बूढ़े ने भी ना सहा हो, लेकिन उसका दिल सवालों से भरा रहता था। दीदी, कभी कभी सोचती हूँ, अगर माँ हमें छोड़कर ना गई होती तो हम भी बाकी लड़कियों की तरह हंसते खेलते। दीदी, क्यों हमें ऐसा जीवन मिला? क्यों हमसे सब कुछ छीन लिया गया? तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है लक्ष्मी, लेकिन इतना जानती हूँ कि भगवान सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो उसे सह सकते हैं। तू कहती है कि हमसे सब कुछ छीन लिया गया, पर सच तो यह है कि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही सबसे बड़ा खजाना है। हाँ, भूख है, गरीबी है, दर्द है, लेकिन जब तू मेरे साथ बैठी रहती है तो मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। लक्ष्मी देखती है कि उसके भावुक होने से उसकी दीदी की भी आंखें नम होने लगी थी। इसीलिए वो बोलती है, दीदी, मैं हर वक्त डरती हूँ कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर मत चली जाना। जब माँ बाबूजी एक एक करके चले गए थे तब मैं छोटी थी, मैं ठीक से कुछ समझी भी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखा था कि कैसे तुमने अपने आंसू दबा लिए थे सिर्फ मुझे संभालने के लिए। दीदी, तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो। लक्ष्मी, तू मेरी जान है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तेरे साथ हूँ। याद रख, अगर मेरे पास एक रोटी होगी तो आधी तेरे हिस्से की होगी, अगर एक कपड़ा होगा तो आधा तेरा होगा। मैं माँ की तरह तेरा हाथ थामे रहूंगी। चाहे दुनिया हमें अनाथ कहे, पर हम एक दूसरे के सहारे कभी अकेले नहीं रहेंगे। सोनी की बातें सुनकर लक्ष्मी का दिल थोड़ा हल्का हुआ, पर भूख का दर्द अब भी दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। झोपड़ी के कोने में रखा पुराना बर्तन खाली पड़ा था। कई दिनों से चूल्हे पर ढंग से आग भी नहीं जली थी। दीदी, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। हम हमेशा एक दूसरे को संभाल लेते हैं। लेकिन दीदी, क्या हम ऐसे ही कोई छोटी मोटी काम करके अपना पेट पालते रहेंगे? हमें कुछ तो ढंग का करना ही होगा। भले ही पैसे कम मिले, फिर भी रोज पैसे आए। पगली, हम ऐसे अचानक क्या काम करेंगे? ना हमारे पास पैसे हैं, ना ही कोई तजुर्बा। हमें तो ऐसे ही छोटी मोटी काम करके पेट पालना होगा। कभी दूसरे के घर जाकर काम करना होगा, तो कभी किसी उत्सव में हाथ बताकर पैसे कमाने होंगे। लेकिन कब दीदी? हर रोज सोचती हूँ कि कल कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर सुबह वही भूख, वही गरीबी, वही अंधेरा। कभी कभी तो मन करता है कि सब छोड़ दूं, लेकिन फिर तुम्हें देखकर लगता है कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। तू बस इतना याद रख रानी, अंधेरा चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। हमारी सुबह भी आएगी। अभी तो यही सब करके जैसे तैसे पेट पालना होगा। बाद में देखते हैं नियति हमें कहाँ ले जाती है। और फिर दोनों बहनें चुप हो गईं। सोनी जानती थी कि लक्ष्मी सही बोल रही थी। आखिर कब तक दोनों ऐसे दो वक्त की खाना मुश्किल से जुटाते रहेंगे? उसे भी इस बात की बहुत चिंता थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के सामने अपना चिंता नहीं दिखाती थी। सुबह का समय, झोपड़ी के बाहर हल्की धूप फैली है। सोनी और लक्ष्मी रसोई में बैठी हैं। पिछली रात दोनों ने पेट भरकर कुछ खाया नहीं था। आंखों में नींद है, पर भूख की वजह से जल्दी जाग गईं। गरीबी, भूख और बेबसी, ये तीन ऐसे दुख हैं जो दोनों बहनों की हिम्मत तोड़ देती है। लेकिन लक्ष्मी के दिल में एक चिंगारी सूरज की तरह चमक उठती है।
उस सुबह लक्ष्मी के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। लक्ष्मी झोपड़ी से बाहर निकलकर कच्चे आंगन में बैठ जाती है। दीदी रोज कहती है कि भगवान सही समय पर सब ठीक करते हैं, लेकिन क्या हम बैठे बैठे चमत्कार का इंतजार करें? सोचने वाली बात है कि गांव के कई औरतें रोज बाजार जाकर घर की उगाई कुछ ना कुछ बेच के पैसा कमाती है। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें? ये सोच के लक्ष्मी की आंखें जैसे चमक उठी और वो फिर से झोपड़ी के भीतर लौट आती है। सोनी फटे कपड़े सी रही है। दीदी सुनो, मेरे मन में एक बात आई है। क्यों ना हम भी बाजार जाकर फल बेचें? लोग रोज फल खरीदते हैं, हमें भी रोज थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाएगा। फिर हमें दूसरों के घर जाकर काम या किसी उत्सव में मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी। फल बेचेंगे? लक्ष्मी, ये तो क्या सोच रही है? हमारे पास ना ही फल खरीदने की पैसे हैं, ना फल की बागान, और ना ही हमारे पास कोई जगह है जहां हम बैठकर दुकान लगा पाएं। दीदी, शुरुआत में कोई बड़ा काम थोड़े ही करना है। हम किसी से पैसे उधारी में लेकर थोड़ी सी फल खरीद लेंगे। बागान से लोग सस्ती फल बेचते हैं, वहीं से ले आएंगे। टोकरी में डालकर बाजार में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे पैसा बचाकर और ज्यादा खरीदेंगे। और हमारे आंगन के सामने थोड़ी सी जगह भी है, वहां थोड़ी थोड़ी फल उगाया भी करेंगे। लक्ष्मी की आंखों में चमक थी। गरीबी ने उसके सपनों को मारा नहीं था। उसके भीतर भरोसा था कि मेहनत करने से रास्ता जरूर निकलता है। और ये भरोसा देख सोनी लक्ष्मी से बोलती है, तेरी बात सही है लक्ष्मी, लेकिन डर भी है। अगर फल बिकी ही नहीं तो? अगर घाटा हो गया तो? हम तो वैसे ही 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, और ये पैसे भी डूब गए तो हम उधारी कैसे चुकाएंगे? दीदी, आप ही कहती थी हर काम में जोखिम होता है। अगर डरते रहे तो जिंदगी भर दूसरों की चौखट पर खड़े रहना पड़ेगा। सोचो, अगर ये काम चल गया तो हमें रोज कमाई होगी, पेट भर रोटी मिलेगी, हम भूखे नहीं सोएंगे। सोनी चुप हो जाती है और लक्ष्मी के जज्बे को देख वो थोड़ी भावुक हो जाती है, पर चेहरे पर दृढ़ता भी। तू तो बड़ी हो गई बहन। ठीक है बहन, अगर तुझे इतना विश्वास है तो मैं तेरे साथ हूँ। हम कोशिश करेंगे। अब चाहे जैसा हो, हमें अपनी जिंदगी बदलनी ही होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि हमें उधारी देगा कौन? इसके बारे में मैंने सोच के रखा है दीदी। एक है ना हमारे गांव में जो ब्याज में पैसे देते हैं, उनसे ले लेंगे। तू सेठ रामू की बात कर रही है क्या? हाँ दीदी, उनकी ही बात कर रही हूँ। ठीक है, उनसे ले तो सकते हैं, लेकिन अगर समय पर ब्याज नहीं दे पाए तो सेठ रामू थोड़े कठोर बन जाते हैं। फिर भी कोई नहीं, हम कर लेंगे। हम साथ हैं, कुछ भी कर लेंगे। उस दिन इन अनाथ बहनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। भूख और गरीबी से टूटी हुई ये बच्चियां अब लड़ने का साहस कर चुकी थीं। ये सिर्फ फल बेचने का विचार नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर होने की पहली सीढ़ी थी। दोनों बहनें उसी दोपहर सेठ रामू के पास जाती हैं। सेठ बाहर ही बैठा हुआ है, पास में नौकर खड़ा हुआ है। अंदर झिझकते हुए सोनी और लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। दोनों बहनों के पैर कांप रहे हैं, मगर आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक भी है। अरे वाह, देखो तो सही, गांव की अनाथ बहनें मेरे घर आई हैं। सोनी और लक्ष्मी, तुम्हें देखकर लगता है कि संघर्ष का कोई चेहरा होता तो तुम दोनों जैसा होता। सब खोने के बाद भी बिन माँ बाप के अकेले संघर्ष करना कोई आसान बात नहीं है। चलो बताओ बेटियों, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सोनी सिर झुकाए चुप खड़ी है। लक्ष्मी आगे बढ़कर हाथ जोड़ती है। सेठ जी, हम आपके पास मदद मांगने आए हैं। हमें थोड़े पैसे चाहिए। मदद पैसों की? सुनो बेटियों, मैं व्यापारी हूँ। रुपए मेरा धर्म है। जो रुपए यहाँ से जाते हैं वो ब्याज समेत वापस आते हैं। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम 2 अनाथ बहनों से मैं ब्याज लूँ, लेकिन मेरा व्यापार ही वही है। सोनी धीरे धीरे कांपते स्वर में कहती है, सेठ जी, हम सोच रहे थे कि बाजार में फल बेचें। बागान वालों से सस्ती फल लाकर टोकरी में डालकर बेच देंगे। नहीं तो कब तक हम 2 वक्त के खाने के लिए तरसेंगे। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम भी ब्याज दे देंगे। आप चिंता ना करें। अरे छोटी सी लड़कियां और फल का धंधा। गांव के बड़े बड़े मर्द रोज मेहनत करते हैं, फिर भी ठेला खाली रह जाता है, और तुम दोनों सोच रही हो कि टोकरी लेकर बैठोगी और लोग झोली भर भर फल ले जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा बेटी। सोनी शर्म से सिर झुका लेती है।
लेकिन लक्ष्मी की आंखों में जिद चमक उठती है और बोलती है, सेठ जी, हाँ हम उम्र में छोटे हैं पर मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। फल बेचना कोई बड़ा काम नहीं, अगर और लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सेठ लक्ष्मी की हिम्मत भरी बात सुन के खुश होता है और बोलता है, सुनो बेटियों, मैं तुम्हारी हौसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हालत भी जानता हूँ। पिता का साया नहीं, माँ कब की चल बसी, घर टूटा फूटा, दोनों संघर्ष करके जी रही हो। ऐसे में ये धंधा चल पड़े, ये सोचना ही हिम्मत की बात है। लेकिन हिम्मत से सब नहीं होता। तुम दोनों को ये सब की कोई जानकारी नहीं है, करोगे कैसे? हम कर लेंगे सेठ जी। वैसे भी हमारे पास खोने को बचा ही क्या है, कम से कम कुछ अच्छा करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और रहा सवाल आपके पैसे और ब्याज का, वो हम कैसे भी करके आपको वापस कर ही देंगे। ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें सुन लो। मैं तुमसे ब्याज नहीं ले सकता, मुझे तुमसे ब्याज लेना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तुम दोनों को 2 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस करना होगा। ये सुनकर सोनी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी खुशी से आगे आकर बोली, सेठ जी, हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब इतना भी कोई भावुक होने की जरूरत नहीं है। जाओ, अपनी किस्मत को आजमा लो, मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों पर। ठीक है, अब ये पैसे लो और जल्दी से फल का व्यापार शुरू कर दो। यही सब बात करके सेठ रामू दोनों बहनों को बिना ब्याज की मांग के पैसे दे देता है और दोनों बहनें पैसे ले घर चले जाते हैं। सुबह का बाजार धीरे धीरे रौनक पकड़ रहा था। लोग बागानों से ताजी मीठी फल लेकर आ रहे थे। कुछ ग्राहक मोल भाव करते हुए घूम रहे थे। उसी बीच सोनी और लक्ष्मी अपनी टोकरी लेकर दरी पर बैठी थीं। दोनों की आंखों में डर भी था और उम्मीद की हल्की सी चमक भी। पास ही रूपा अपने चौकी पर बैठी थी। उसका चेहरा उस वक्त और कड़वा हो गया जब उसने देखा कि पहले ही घंटे में 2 ग्राहक बहनों से फल लेकर चले गए। अरे भाभी, उधर क्यों जा रही हो? मेरी फल देख लो। सालों से मैं यहीं बैठती हूँ। इन बहनों को क्या पता फल का असली भाव। ताजगी का ढोंग है सब कुछ। बाग बागान जानती भी हैं ये। फल उठाकर लाई होंगी किसी और से और यहाँ बैठकर सस्ते में बेचने लगी। इससे तो हमारा ही नुकसान होगा। दोनों बहनें ये सब सुन रहे थे और लक्ष्मी ने तुरंत जवाब दिया, रूपा दीदी, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, बागान हमारा नहीं, लेकिन फल गांव के ही किसानों से खरीदी है। उनके हाथ से ताज़ा लिए जैसे और लोग लेते। ओहो, बढ़िया ही किसान से मोलभाव करने वाली। अरे जानती भी हो तुम दोनों कहाँ और किसके पास फल मिलती है? रूपा दीदी, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम कोशिश तो कर ही रहे हैं और भगवान ने चाहा तो आगे और भी सीख लेंगे और अपना फल का व्यापार अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।